हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से ये पूछा जा रहा था कि भैया जो वेटनरी का काउंसलिंग होता है, तो वेटनरी के बारे में आप कुछ बताइए और वेटनरी का क्या कट ऑफ जाता है, ऑल इंडिया 15% जो सीट होता है उसके बारे में। तो आज इसकी वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि जो आपका वेटनरी का काउंसलिंग होता है उसमें जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है इस साल नीट 2024 का। तो उसके बारे में, और कब काउंसलिंग स्टार्ट होता है और काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखो। सबसे पहले अगर हम बात करें नीट की जो काउंसलिंग होती है उसमें सबसे पहले जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है वो एमसीसी का स्टार्ट होता है, यानी कि आपका एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एमसीसी के काउंसलिंग में। फिर आपका जो है उसके बाद दो चीज़ का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। एक तो आपका आयुष कोर्सेज का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, साथ ही साथ आपका वेटनरी का काउंसिल यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई का जो है हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो ये एमसीसी के काउंसलिंग होने के बाद, मतलब जब स्टार्ट हो जाता है उसके 2 से 3 वीक अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हो 1 मंथ के बाद जो है वो हमारा ये काउंसलिंग जो स्टार्ट होता है। और वीसीआई का जो काउंसलिंग है यानी कि वेटनरी का जो काउंसलिंग है ये अप्रॉक्सीमेट आपका 4 राउंड में चलेगा। कितने राउंड में चलता है? 4 राउंड में चलता है। एक तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड हो गया सेकंड राउंड, थर्ड जो होता है वो होता है मॉप अप, एंड जो हमारा लास्ट होता है वो होता है स्ट्रे राउंड। क्या होता है? स्ट्रे राउंड। ठीक है, ये टोटल 4 राउंड में आपका काउंसलिंग होता है और इसमें ही आपका जो होगा वो 15% सीट्स फिल होगा। साथ ही साथ बीएचयू का भी जो 15% सीट है ये होता है फिल, और साथ में बाकी 85% सीट जो होगा वो बीएचयू भी कंडक्ट करवाती है अपने काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है किसका? वेटनरी का। और इसी काउंसलिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा था, क्या रैंक रहा था, और इस साल का एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकता है कट ऑफ रिलेटेड कैटेगरी वाइज, वो भी पूरे डिटेल से। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कि हमारा कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रहा था, कितने पे हमारे एटलीस्ट एक वेटनरी का कॉलेज मिल गया था इन स्ट्रे राउंड। ठीक है, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ स्ट्रे राउंड की, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड की नहीं हो रही है बात, ये स्ट्रे राउंड यानी कि जो लास्ट राउंड होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था 1,28,463, ये लास्ट राउंड क्लोज हुआ था, यानी कि स्ट्रे राउंड इस पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप इस साल मान सकते हो कि 1,30,000 के आसपास अगर आपका जो है वो रैंक है, तो ये मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, किसकी? रैंक की। तो इसके अराउंड आपका अगर रैंक है तो आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको वेटनरी का एक सीट मिल जाएगा इन लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी कि स्ट्रे राउंड। ठीक है, वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का थोड़ा कम जाता है कट ऑफ, तो वो लास्ट राउंड एक्स्ट्रा राउंड में गया था लास्ट ईयर 2,01,030। कितना गया था? 2,01,030। तो इसमें आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हो कि 2,10,000 20,000 के आसपास जो है आपका कट ऑफ जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो देखो ओबीसी कैटेगरी जो है वो भी हमारा क्या होता है, वो जो पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो अप्रॉक्सीमेट 1,50,145 गया था, ये स्ट्रे राउंड में क्लोज हुआ था। तो इस साल भी आप मान सकते हो कि 1,60,000 के आसपास जो है वो आपका स्ट्रे राउंड में ओबीसी का जो होगा रैंक क्लोजिंग जा सकता है। इससे ज़्यादा जो होगा क्लोजिंग नहीं जाएगा, क्योंकि जनरली देखो ज़्यादा वैरी नहीं करता है, इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत जो होगा इस पिछले साल से वैरी कर जाएगा। हाँ, इस बार मार्क्स और रैंक के हिसाब से जो है वेरिएशन हुआ है, तो उस हिसाब से मार्क्स में वैरी होगा, लेकिन रैंक ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर एससी कैटेगरी का वही 2,40,000 के पे आपका जो है क्लोज हुआ था लास्ट राउंड हमारे पिछले साल। तो इस साल भी है इसी आसपास 2.5 लाख के आसपास जो है आपका अगर रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वेटनरी का एक कॉलेज, एक सीट जो है वो मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर जो गया था क्लोजिंग रैंक वो था 2,92,442। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो है आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 लाख के आसपास कि आपका अगर रैंक है तो इसमें आपको वेटनरी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसी के अराउंड आप लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका लास्ट ईयर कट ऑफ गया था उसी के अराउंड आपका रहेगा। देखो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा वैरी हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि काउंसलिंग में रैंक जो होता है पिछले साल के अकॉर्डिंग ही रहता है, लेकिन ये है कि मार्क्स वैरी कर जाता है, क्योंकि मार्क्स और रैंक का प्रोपोजिशन जो होता है वो हर साल चेंज होते रहता है। इस साल कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आ गया है, तो उसके हिसाब से ये आप समझ के रखना कि आपका जो रैंक है इसके अकॉर्डिंग रहेगा, तभी आपको जाके जो है वो वेटनरी का एक सीट मिलेगा और वेटनरी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, किसका, ऑल इंडिया 15% सीट्स जो है उनका, यानी कि जो हमारा VCI काउंसलिंग करवाती है उसमें अगर आपको अपीयर होना है तो किस तरीके से आपको जो है कट ऑफ रहेगा, तो आप जो है उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वेटनरी में एडमिशन लेना है, MBBS BDS ये सब का आपको नहीं लेना है, MBBS में आपका नहीं हो पा रहा, तो अब ये है कि आपका MBBS नहीं होगा तभी आप वेटनरी में एडमिशन लोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप MBBS छोड़ के वेटनरी करने जाओगे। ऐसा बहुत कम ही लोग माइनर केसेस में करते हैं, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो अगर आपको क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर देखो आपको वेटनरी करना है तो ज़रूरी नहीं है कि इतने रैंक पे ही आपका एडमिशन हो, इससे नीचे भी जा सकता है। कैसे? देखो, ये तो हमारा हो गया ऑल इंडिया 15% सीट्स, लेकिन जो हमारा अनदर सीट होता है 85% सीट जो होता है वो स्टेट कोटा में होता है, और ये स्टेट कोटा का कट ऑफ और भी काफ़ी नीचे चल जाता है, क्योंकि इसका काउंसलिंग होते होते पता है कहाँ पे चल जाता है, आपका अक्टूबर नवंबर चल जाता है, अक्टूबर और नवंबर चल जाएगा, और इसका लास्ट राउंड जाते जाते इस कारण से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, वो फिर से तैयारी करने लग जाते हैं, या फिर उनका अलग टारगेट हो जाता है। वो सोचते हैं अब इतना टाइम बीत ही गया है तो अब क्या एडमिशन ले, तो वो क्या करते हैं कि अगले साल के लिए जो है प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो ये जो है लास्ट राउंड जाते जाते बहुत सारा सीट वैकेंट रह जाता है, उसमें आप एडमिशन कम रैंक पे भी ले सकते हो, यानी कि कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा वेटनरी में। ठीक है, ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम मार्क्स है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, एक एवरेज डिसेंट सा मार्क्स है इस साल के, अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 500 के आसपास मार्क्स है, यानी कि 500 या फिर 520 या फिर 550 के आसपास आपका रैंक है, तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि आपका स्टेट कोटा में जाके जो है लास्ट राउंड में एडमिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है, नहीं, ऐसा है कि आप अगर 550 तक मार्क्स लाए हो और इसके अराउंड ही है आपका, तो देखो ऑल इंडिया में तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऑल इंडिया के लिए आपको एटलीस्ट 600 के आसपास जो होगा मार्क्स लाए होगे आप, तभी आपका एडमिशन होगा। 600 से नीचे रहेगा तो आपका इस साल एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपका 550 पे जो है वो एडमिशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 480 450 ये तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये किसी कोर्स में नहीं जाता है, ना आयुर्वेदा में जाता है, ना होम्योपैथी में जाता है, ना वेटनरी में जाता है। तो ये आपको तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है, यानी कि आपको अगर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना है तो आपको अप्रॉक्सीमेट जो 600 क्रॉस करना ही होगा। 600 क्रॉस अगर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है अगर आपको वेटनरी में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका वेटनरी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है इस साल का, इसके बारे में। देखो ये तो हो गया आपका वेटनरी का। अगर आपको और भी कोई कोर्सेज का चाहिए तो आप मुझे बता देना, आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी बता दूंगा क्या लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था, उसके रिस्पेक्ट में आप इस साल क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे आपको बताना था। आई होप आपको अब इस चीज़ से रिलेटेड तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। और अगर आपको वेटनरी में काउंसलिंग करवाना है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो। और मैं आपको रैंक वाइज बता दिया, इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा रैंक, तो आप जो है स्ट्रेट राउंड तक जाना, उसमें एडमिशन करा लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें, क्योंकि ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें, तो बस यही सारी चीज़ें जो थी मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर से देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।